हाय गाइस। अगर आप अपनी सिंगापुर ट्रिप प्लान करने वाले हैं फॉर बिजनेस एंड प्लेजर देन दिस vlog is for you. I recently went there for a conference and I explored some really breathtaking places like Sentosa, Faber Point, which really few people know about. But before proceeding further, you know what you have to do. Like, share, subscribe. तो सिंगापुर के लिए हमने मुंबई से फ़्लाइट ली थी और अगर आप भी मुंबई से ट्रैवल करने वाले हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 3 से 4 घंटे पहले मुंबई एयरपोर्ट पहुँच जाएँ, क्योंकि सिक्योरिटी में लाइन वाज़ ह्यूज। और सिंगापुर में लैंड होते ही आपको इंडियन और वहाँ की फैसिलिटीज़ में फ़र्क समझ में आने लग जाएगा। बिकॉज़ लैंड होने के कम से कम 45 मिनट्स के अंदर हम वी वर आउट ऑफ द एयरपोर्ट। इमिग्रेशन प्रोसेस वाज़ रियली स्मूथ। और हमारा होटल था द विलेज और होटल का रास्ता ही इतना प्यारा था। आई वाज स्पेल बाउंड, द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज सुपर। एंड हम लोग पहुंच गए थे सुबह 8 बजे होटल में और हमारा चेक इन था 1 बजे। दे वर नॉट गिविंग अर्ली चेक इन, सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे ही अपना कुछ फ्लाइट शेड्यूल प्लान करें। वी हैड टू चॉइसेस, इधर वी कुड वेट इन द लॉबी और लिटिल इंडिया बाजू में ही था, ऑन 1 और 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस। सो वी हैड गुड 4 आवर्स एंड वी वेंट टू एक्सप्लोर लिटिल इंडिया। वहाँ पे आपको काफ़ी देसी फीलिंग आ जाएगी, काफ़ी इंडियंस, काफ़ी पाकिस्तानी, काफ़ी बांग्लादेशी देखने को मिल जाएंगे। एंड सिंस हम इंडिया से ही जा रहे थे और हमारा पहला ही दिन था, तो वी डिड नॉट वेट देयर टू लॉन्ग एंड वी केम बैक टू अ होटल। हमें चेक इन मिल गया था। उसके बाद आफ्टर फ्रेशनिंग अप एंड आफ्टर टेकिंग अ 30 minutes nap, we did the most touristy thing. We went straight to Merlion Park and Marina Bay Sands. तो हम लोग पहले मरलायन पार्क पहुंचे। एंड मरीना बे सैंड्स एंड मरलायन पार्क आर कनेक्टेड अक्रॉस अ वाटर फ्रंट। तो आप पहले मरीना बे सैंड्स भी जा सकते हैं, फिर वहां से मरलायन पार्क आ सकते हैं। यू कैन जस्ट टेक अ वॉक अराउंड द वाटर फ्रंट। मरलायन पार्क पे आई वाज एक्सपेक्टिंग अ वेरी लार्ज सेट स्टैच्यू ऑफ द लायन, बट इट वाजंट दैट लार्ज। हमारी साइड से थोड़ा सा ही बड़ा था। सो दैट वाज गुड एक्सपीरियंस। जो वहाँ पे सब टूरिस्ट आपको, सिंस वो लाइन के मुंह से देर इज अ फाउंटेन कमिंग आउट ऑफ इट, सो सारे टूरिस्ट आपको यूं करते दिख जाएंगे। एंड वी ऑल्सो डिड द सेम थिंग। एंड व्हेन वी वर वॉकिंग टू मरीना बे सैंड्स, हमें एक फेयरमाउंट होटल का एक रेप्लिका दिखा विच वाज रियली गुड। Then we went to the Sky Park observation deck at Marina Bay Sands. एकदम top पे we have infinity pool there, and there is a hotel, there is a casino, and then we have the observation deck. In the waterfront around 6 p.m. they have this water and laser show which is called Spectra, and that is spectacular. मतलब we were on the deck when we were watching the show, but I think ground level say that would have been amazing experience. फिर हमने गार्डन्स बाय द बे के बारे में सुना था। हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज़ वी वर ऑन अ हाई आफ्टर वाचिंग स्पेक्ट्रा, क्योंकि इससे अच्छा क्या ही हो पाएगा। सो बट गार्डन्स बाय द बे टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस अबाउट माय होल ट्रिप। सो इफ यू आर गोइंग टू सिंगापुर, डोंट मिस गार्डन्स बाय द बे बिकॉज़ 8 बजे करीब उनका एक लाइट शो चालू हुआ। दे हैव दिस थ्री डोम्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स इन which are really spectacular. उनमें lighting is super, and the show was based on Harry Potter theme. I think on different days they have different kind of themes, so don't miss these shows. They take you to a whole different world. And after exploring a little more in Gardens by the Way, they have different connected pathways. On each pathway you take, आप कुछ अलग ही जगह पे पहुंच जाते हैं। हम कुछ एक मशरूम टाइप की स्ट्रक्चर पे पहुंच गए थे, which was a little spooky also. So थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद we went to our hotel. So this was the day one in my 5 day Singapore trip. बाकी दिनों के वीडियोस भी मैं पोस्ट करूंगी धीरे धीरे। And I'm also planning a trip to Dubai in coming month. And to know more about my travel adventures, stay tuned.